सो गाइस वेलकम बैक। तो हमने प्रोडक्ट्स देख ली, कैटेगरीज देख ली और सिंपल ओवरव्यू ले लिया वो कॉमर्स का। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा इसे गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कॉमर्स में बहुत बेसिक चीज़ है जो कि वो नहीं देता, जो देनी चाहिए। और जब आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे होते हैं, आपने खुद भी अपना एक स्टोर बनाना हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। मैं असल में शिपमेंट चार्जेस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि शिपमेंट चार्जेस आपने ऐड कैसे करने हैं। तो जो हम आगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको फ्रंट एंड तो इसका नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन बैक एंड पे सारी चीज़ें बता दूंगा किस तरह हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं शिपमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये दो होते हैं हमारे पास, ये वो कॉमर्स और प्रोडक्ट्स, इसी के अंदर हम सारा कुछ कर लेते हैं। तो वो कॉमर्स के अंदर हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग के अंदर जब जाते हैं, असल में एक क्लाइंट का एक रीज़न मेरा यूज़ करने की ये भी थी कि वो कॉमर्स, जब मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा था तो अक्सर स्लो हो जाता है लोकल होस्ट। तो ये तो लाइव वेबसाइट है, तो इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, शिपिंग। तो शिपिंग में आ जाते हैं। अब शिपिंग में आएंगे तो अब इसमें ऑलरेडी एक जगह यहाँ से आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, शिपिंग जोन ऐड्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये पाकिस्तान के लिए आप जोन ऐड करना चाहते हैं, ऐड करें। और यहाँ पे आप जोन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका जोन रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे। जैसा कि ये आप लिखा यूएसए, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेच रहा हूँ चीज़ें, तो ये पाकिस्तान इसलिए आ रहा है। तो वो शुरू में जब आपसे सेटिंग में चीज़ें पूछता है, तो वहाँ पे आपने बेसिकली उसे बताना होता है कि आपने क्या चीज़ ऐड करवानी है। तो सेटिंग में वापस जाते हैं और सेटिंग में वापस जाने के बाद हम यहाँ से दोबारा शिपिंग के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जोन डाल दी है, यहाँ पे हम अपनी शिपमेंट चार्जेस जो भी हमने लगाने हैं लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जोन रीजन सेलेक्ट किया, नाम सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें आप, अभी हम ऐड न्यू शिपिंग मेथड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्लेक्सिबल निकाल दें। अगर आपके पास सिंपल वो कॉमर्स होगा तो उसमें आपको एक फ़्लैट रेट नज़र आ रहा होगा, एक फ्री शिपिंग नज़र आ रहा होगा, एक लोकल पिकअप नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा तीसरा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार हमारे पास फ्लेक्सिबल शिपिंग रेट आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कैसे लेके आएंगे। अभी हम पहले 3 पढ़ते हैं, उसके बाद फ्लेक्सिबल शिपिंग रेट को भी देख लेते हैं। फ़्लैट रेट में बेसिकली क्या चीज़ है, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखते हैं फ़्लैट रेट बेसिकली है क्या चीज़। इसको मैं एडिट करूँगा। तो फ़्लैट रेट क्या है कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1000 की शॉपिंग करता हूँ या 10,000 की शॉपिंग करता हूँ या 20,000 की शॉपिंग करता हूँ, तो शिपिंग रेट मेरा फ़िक्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि शिपिंग मेरे पास 450 रुपीज़ ही होनी चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, या 250 रुपीज़ ही होनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे मैंने शिपिंग नहीं करनी। तो ये फ़्लैट रेट बन जाता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, आप ऐड शिपिंग मेथड दोबारा कर सकते हो कि अगर हम फ्री शिपिंग की बात करें, तो फ्री शिपिंग में बेसिकली क्या है कि आपको कोई शिपमेंट चार्जेस लगेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी एक मसला होता है, जैसे फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड, अब आपके पास वैलिड शिपिंग फॉर शिपिंग कूपन आ जाता है। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, हम नॉर्मली यही चीज़ यूज़ करते हैं, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। तो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास मेरा जो ऑर्डर है वो 750 रुपीज़ का बनता है, तो क्या होगा कि मेरा शिपमेंट जो शिपिंग चार्जेस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। अदरवाइज़ वो मेरे से पैसे लेगा, और वो कितने लेगा, जो कि मैंने स्टार्ट में सेटिंग की थी वहाँ पे फ्लैट रेट शिपिंग का बताया था 175 रुपीज़। तो वो बेसिकली वो आपको 175 ऐड कर देगा। वो हमने जब सेटअप कर रहे थे उसी वक्त उसने हमसे पूछा था फ्लैट शिपिंग रेट कितना रखना चाहते हैं। तो ये एक ऑप्शन ये होती है। थर्ड ऑप्शन जो होती है आपके पास, वो होती है लोकल पिकअप। उसका कोई खासा फ़ायदा नहीं होता। बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आपका एक शोरूम है लोकल, आपको एक ऑनलाइन ऑर्डर मिला, तो आप क्लाइंट को मेरे ही शोरूम से आके वो प्रोडक्ट उठा के ले जाओ। तो ये इसका तो कोई शिपमेंट चार्जेस लगते नहीं हैं, तो इसलिए इसको हम इधर नहीं डालेंगे। हाँ, अब बात आती है कि फ़्लेक्सिबल शिपिंग। जो फ्लेक्सिबल शिपिंग आपको शो हो रही है, ये कैसे आएगी। तो इसके लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, और मैं आपको बताता हूँ प्लगइन बेसिकली क्या चीज़ है। वो प्लगइन जो है वो बेसिकली इसकी एक एक्सटेंशन है वू कॉमर्स की, और उसका जो बेसिकली नाम है वो है फ्लेक्सिबल शिपिंग, ठीक है। इसका नाम मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। ये बेसिकली क्या है, फ्लेक्सिबल शिपिंग। जब आप ये चीज़ ऐड करेंगे तो आपको ये बहुत सारे फीचर्स ऐसे प्रोवाइड कर देगा जिसकी आपको बेसिक में असल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो शिपिंग रेट आए वो इस तरह का है कि फॉर एग्जांपल मैं जब 1000 से नीचे बंदा शॉपिंग करे तो उसको 250 शिपिंग चार्जेस लगें, और अगर 1000 प्लस करे तो 175 लगें। ये बहुत ईजी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो कॉमर्स इतनी इस तरह की शिपमेंट चार्जेस आपको अलाउ नहीं करता, तो यहाँ इसके लिए हमें फ्लेक्सिबल रेट डालने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा जनरल आइडिया लेते हैं कि फ़्लेक्सिबल रेट्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस तरह हम फ्लेक्सिबल रेट ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, एक हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये मेरी चीज़ नहीं है, तो ओके इसको डिलीट कर देते हैं। इधर हम एक फ्लेक्सिबल रेट ऐड करते हैं, ऐड शिपिंग मेथड कर लिया, ठीक है। अब पहले वाला कौन सा था, वेट अ मिनट, हाँ जी ये चीज़, हाँ अब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है, हमने चीज़ें ऐड करनी है। ऐड कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल शिपिंग पे क्लिक करो जाके, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा चीज़ें बताएगा कि आप इसी तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अगर तो आपको लेट्स सपोज समझ नहीं आती तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन हम खुद ही ऐड करेंगे तो देखते हैं कि किस तरह चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्लेक्सिबल शिपिंग ऐड है, इसको मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली एक चीज़ नज़र आ रही है कि शिपिंग मेथड्स, यहाँ पे आपने शिपिंग मेथड ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड न्यू करता हूँ, ऐड न्यू कर दिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आनी शुरू हो गई हैं। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, उसका टाइटल का डिस्क्रिप्शन दे दो, फ्री शिपिंग वगैरह वगैरह, हमें इससे गर्ज नहीं है, ये आप खुद बहुत मेंशन कर सकते हो। अनेबल्स दिस शिपिंग मेथड, बस इसको अनेबल कर देना, फिर आपका अनेबल होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ अनेबल नहीं होगी। इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट मेथड, ठीक है। आई विल डिलीट इट लेटर, बट अभी समझने के लिए इसको इसी तरह रख लेते हैं। अब देखो हमारे पास बेस्ड ऑन प्राइस और बेस्ड ऑन वेट आर, अब सब का टोटल से रिलेटेड अगर हमने चीज़ करनी हो तो हम सिंपल इस चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। मिनिमम का मतलब ये है कि मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ज़ीरो से नीचे तो हो नहीं सकती, तो ज़ीरो। मैक्सिमम 1000, राइट। उसके बाद कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब कि ये तो ओवरऑल अगर 1000 और 0 के दरमियान होगा तो मेरा कितना शिपिंग रेट होना चाहिए, 250। इंसर्ट रूल, पहला रूल इंसर्ट हो गया। दूसरा प्राइस, अगेन मिनिमम में आप इसे कहो 1000, मैक्सिमम आप कह दो इन्फिनिटी, ला 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 ला, इस तरह कर दो, ठीक है। और इस पे क्या रेट आना चाहिए, 125। सेव चेंजेस, दैट्स इट, आपका पूरे का पूरा शिपमेंट मेथड ऐड हो गया। अब आप जाएं अपने उस पर वापस, तो हम जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान पे हमारे पास ये जो चीज़ है फ्लेक्सिबल शिपिंग, ये ऐड हो गई है, दैट्स इट। आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, फर्स्ट मेथड। फ्लैट रेट जो भी है आप इसे डिलीट कर दो, यहाँ से हमें फ्लैट रेट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये फ्लैट रेट ये फ्लैट रेट जो है बेसिकली ये मैंने पहले ही बनाया था, तो ये ऑलरेडी बना, सेम वही काम है, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्लैट रेट के अंदर भी वही चीज़ है जो मैंने फ़र्स्ट मेथड में बनाई है। मैंने असल में 2 चीज़ें बना दी थी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको शायद लग रहा हो, लेकिन फ्लैट रेट में देखें मैंने बेसिकली क्या किया, इसे अनेबल किया, इधर मेथड का नाम लिखा, इधर रूल्स कैलकुलेशन में मैंने सम कर दिया, वो ऑलरेडी सम ही होता है। प्राइस सेलेक्ट की, मिनिमम 0, मैक्सिमम 499, और इस पर 250 का ऑर्डर, 250 शिपमेंट चार्जेस, 500 और ऊपर इन्फिनिटी लिमिट लगा दी, और 175 चार्जेस। तो इस तरह से हम अपनी शिपमेंट चार्जेस ऐड कर सकते हैं। सो आई होप सो कि फ्लेक्सिबल शिपिंग की आपको समझ आ गई है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा इसमें लास्ट चीज़ जो है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा चीज़ें बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ही फ्लेक्सिबल शिपिंग के अंदर ही हम जाते हैं, इस मेथड को हम एडिट करते हैं। इधर मेरे पास प्राइस आ रहा है, इधर वेट भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बेच रहे हो, लाइक आप कहते हो कि केजीज़ के अंदर आपकी चीज़ें, आप केजी के हिसाब से शिपमेंट चार्जेस लोगे। सेम वही काम करना कि आप 0 से स्टार्ट करके 10 केजी तक कहोगे कि मैं इतने पैसे लूँगा, और 11 केजी पे जाके आप उसे कहोगे कि 11 केजी से लेके 20 केजी तक मैं 125 चार्ज करूँगा, 250 के साथ ज़्यादा कर दो, 300 चार्ज करूँगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो मैं वेट के लिए भी। तो आई होप सो कि आपको एक
आइडिया, बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा कि फ्लेक्सिबल शिपिंग हमने कैसे ऐड करनी है। उसके लिए सिंपल आपने एक ही प्लगइन इस्तेमाल करना है, उसका नाम है फ्लेक्सिबल शिपिंग। बस उसको आप इंस्टॉल करें और आपको सारी की सारी चीज़ समझ आ जाएगी। आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई है। ये एक्चुअल में वो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझनी है तो यहाँ से आप समझ भी सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो आप सेटिंग में जाके डायरेक्ट इसकी सेटिंग से ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अंदर भी उसने बताया है कि बेसिकली किस तरह से हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए इसको, और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।